हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल डिजिटल वाला। फ्रेंड्स, ये हमारा मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर है और इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर ले चुका हूँ। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे आप देखिए और इसके बाद इसे भी आप देखिए, क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स पार्ट 2 है। और इसमें इस वीडियो में जिस भी टॉपिक को आज समझाऊंगा वो सारे टॉपिक का नेम ये है। देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को समझाएंगे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। फिर सेकंड, रो मैट्रिसेस। थर्ड, कॉलम मैट्रिसेस। फोर्थ, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिफ्थ, वर्टिकल मैट्रिक्स। सिक्स्थ, जीरो नल मैट्रिक्स। एंड लास्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये सारी टॉपिक को मैं डिटेल से आज समझाऊंगा। और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिजिटल वाला चैनल है और आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मैट्रिक्स पार्ट 3 वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप किसे कहेंगे? तो उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। let two matrices A and B are called equal or identical if and only if their order are same and each corresponding elements are equal। अगर कोई दो मैट्रिक्स है तो वह इक्वल और आइडेंटिकल होगा तब जब उसका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम होगा तो उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस डिफिनेशन को हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इस डिफिनेशन को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि आखिरकार ये डिफिनेशन कह क्या रहा है। ये फ्रेंड्स डिफिनेशन ये कर रहा है कि मानिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। और उसमें कुछ एलिमेंट है जैसे कि 1 2 3। तो ये हमारा फ्रेंड्स 1/3 का मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि एक रो है 3 कॉलम है, इसलिए 1/3 का मैट्रिक्स हो गया। ऐसा ही सिमिलर हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है और यहाँ पे भी A B C है। ये भी हमारा 1/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो फ्रेंड्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या डिफिनेशन क्या कह रहा है? डिफिनेशन कह रहा है कि कोई दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल और आइडेंटिकल है। कब होगा आइडेंटिकल कब होगा? जब उसका ऑर्डर सेम हो। अगर उसका ऑर्डर सेम हो जाता है तब उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो होता है, ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स वो इक्वल हो जाएंगे। तो आपको क्या इसमें ऑर्डर सेम दिख रही है? चलिए, हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस है और ये इक्वल और आइडेंटिकल है या नहीं है? अगर है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं है? अगर है तो आप कैसे जान सकते हैं कि हाँ इसका आ, ये आइडेंटिकल और इक्वल मैट्रिक्स है? तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑर्डर आपको सेम दिख रही है। ये 1/3 का ऑर्डर है, ये भी 1/3 का ऑर्डर है। तो ये देखिए ऑर्डर इसका तो सेम है। अगर जब इसका ऑर्डर ही सेम है तब इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, मतलब 1 जो है ए के बराबर होगा, 2 जो है बी के बराबर होगा, 3 जो है सी के बराबर होगा। तब इसे हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि बताओ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस किसे कहेंगे, तो आप उसे सिंपल में कह दीजिएगा कि हमारे पास अगर दो ए और बी कोई मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उसका ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का
तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को आप तो अच्छे से अब समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने इस एग्जाम्पल से आपको और आसानी से समझा दिया। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले से डिनोट कर चुका हूँ कि ए इक्वल टू बी, बोथ हैव सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर उसका सेम है तो ए बी के बराबर होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से आप समझिए कि आखिरकार एग्जांपल से आपको समझाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, फाइंड एक्स 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 वाई अल्फा बीटा इफ। मतलब इसमें जो वेरिएबल हमारा एक्स वाई अल्फा बीटा है, इसको हमको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है और ये हमारा बी मैट्रिक्स है। अगर ये ए और ये बी मैट्रिक्स है और ये, तब इसे हम फर्स्ट ये चेक करेंगे कि भाई ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का डिफिनेशन फॉलो करती है। अगर करती है या नहीं करती है, उसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है और 4 रो है, 4 रो है। तो ये 1/4 इसका ऑर्डर हो गया। ये देखिए 2 कॉलम 2 रो, 2/2 का ऑर्डर हो गया। तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है या नहीं है, आप क्या बताइएगा। अगर अगर आपको मैं भी समझाया तो इसको आप क्या कहिएगा कि ये आइडेंटिकल और इक्वल मैट्रिक्स है। नहीं, ये इक्वल और आइडेंटिकल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इसका ऑर्डर सेम नहीं है। इस कारण से इसे हम इक्वल और आइडेंटिकल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। और जब ये इक्वल और आइडेंटिकल मैट्रिक्स है ही नहीं, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे नहीं। अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे ही नहीं, तो इसका कोई सल्यूशन ही नहीं होगा, इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू matrices have order is not same, then have no solution, then have no solution x y अल्फा एंड बीटा। तो आप इस एग्जाम्पल, ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल था और इस एग्जाम्पल को मैं आपको इसलिए समझाया ताकि आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में अंडरस्टैंड हो कि हाँ आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसे तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट 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 देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारा अब आता है रो मैट्रिक्स की बात। तो रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन दिया हुआ है। रो मैट्रिक्स मीन सिंगल रो ए मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज वन बाय एन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब ये फ्रेंड्स कि रो मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, जहाँ रो मैट्रिक्स का सिंपल डिफिनेशन है कि अगर हमारे हमारे पास हमारे पास कोई हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, तो उसका रो सिंगल होना चाहिए, और कॉलम कितना का भी चलेगा, लेकिन रो उसका सिंगल होना चाहिए। तभी उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सिंगल रो है और कॉलम 7 है। तो ये हमारा क्या हुआ, रो मैट्रिक्स हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे रो मैट्रिक्स क्या है, तो उसे आप कहिएगा बस कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो उसमें सिंगल रो होना चाहिए, एन कितना भी हो चलेगा, उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स
कॉलम मैट्रिक्स में भी फ्रेंड्स रो मैट्रिक्स को अपोजिट, इसमें रो सिंगल होना चाहिए था और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सिंगल कॉलम होना चाहिए, इसमें सिंगल कॉलम होना चाहिए और रो कितना भी हो चलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स को भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी मैं पहले से ही दिया हुआ हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कॉलम कितना है, कॉलम फ्रेंड्स हमारा एक है, कॉलम एक है और रो 4 है। तो कॉलम मैट्रिक्स का अपना रूल है कि वो हमेशा सिंगल कॉलम का होता है और वो कितना भी हो, मतलब m/n का ऑर्डर होना चाहिए, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कॉलम मैट्रिक्स क्या है तो आप उसे बस इतना कहिएगा कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका कॉलम सिंगल होना चाहिए, m/1 का ऑर्डर होना चाहिए, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए क्या एक नोट में लिखा हुआ हूँ मैं फ्रेंड्स, मैट्रिसेस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन रो वन कॉलम इज कॉल्ड वेक्टर्स। अगर फ्रेंड्स एक वेक्टर का डिफिनेशन भी होता है कि अगर कोई मैट्रिसेस कंसिस्टिंग करती है एक रो और एक कॉलम को तो उसे हम वेक्टर भी कहेंगे। तो ये डिफिनेशन है, वेक्टर का डिफिनेशन है। और फ्रेंड तीसरा में देखिए फ्रेंड, तीसरा टॉपिक हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस आप किसे कहिएगा, किसे कहिएगा, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखिए, इन ए मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। मतलब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका नंबर ऑफ रोज जो है कॉलम से कम होना चाहिए, मतलब रो की संख्या कम हो कॉलम ज़्यादा होना चाहिए, तब वो हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, नहीं तो हमारा वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं होगा। एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से यहाँ पे देखिए, अगर एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1 3 4, फ्रेंड्स ये तो मैं रो ज़्यादा ले लिया, इसको इरेज करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसे मैं ज़्यादा ले लिया, वेट 1 सेकेंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रो लेस होना चाहिए, रो की संख्या कम होना चाहिए और कॉलम की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। अगर मानिए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो कितना है हमारा, रो कितना है R1 R2 और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये 2/3 का मैट्रिक्स है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रो हमारा 2 है, कॉलम हमारा 3 है। तो यहाँ पे कॉलम जो है रो से, रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम से रो जो है लेस है, कम है, उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। जहाँ पे m को हम रो से डिनोट करते हैं, n को कॉलम से डिनोट करते हैं, देन फॉर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स m हमेशा n से लेस देन होना चाहिए, मतलब m रो कम होना चाहिए कॉलम से। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस कहेंगे। तो ये फ्रेंड्स सारे इजी इजी टॉपिक्स है और आप इजी से समझ रहे होंगे भी। तो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं इसे आप कमेंट में बताइए, अगर नहीं समझ रहे हैं वैसा बताइए, अगर समझ रहे हैं तो ऐसा भी बताइए, ताकि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर सकूं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम वर्टिकल मैट्रिक्स की ओर। वर्टिकल मैट्रिक्स, अब कोई आपसे पूछ दे कि बताओ वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से
अधिक होता है, ग्रेटर देन होता है। नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। मतलब कि एग्जांपल्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए रो कितना है, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो। यहाँ देखिए चार रो है, कॉलम एक। तो यहाँ पर कह तो वही रहा है ना, वर्टिकल ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन कह क्या रहा है, वर्टिकल ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन तो यही कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज अधिक होना चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज तो यहाँ पे अधिक है, नंबर ऑफ कॉलम कम है। अगर इस टाइप का भी एग्जांपल आपको दिखे तो आप उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कह सकते हैं, उसे आप क्या कहिएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स कहिएगा। फ्रेंड्स पांचवा नंबर हम देखिए जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स से आप समझ ही रहे होंगे कि कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसमें सारा एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा, तो उसे ही हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और नल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं जीरो से या बोल्ड, एक बड़ा जीरो से या छोटा जीरो से। तो ये जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स भी आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आप अच्छे से समझिए क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे जिसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, जिसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। ऑर्डर जो है देन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज m बाय n, ऑर्डर उसका m बाय n होना चाहिए। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मानिए कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका नंबर ऑफ रोज, मानिए कि अगर हम रो तीन लेते हैं, रो तीन लेते हैं तो कॉलम भी तीन होना चाहिए, कॉलम भी तीन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक रो, दो रो, तीसरा, ये भी कॉलम, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। तो यहाँ पे देखिए थ्री बाय थ्री, मतलब कि रो इक्वल टू कॉलम। जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल हो जाए, जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल हो जाए उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ कोरस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट वैल्यू। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके कोरस्पोंडिंग उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का जो वैल्यू होता है उसे डिटर्मिनेंट वैल्यू कहेंगे। और उसको इस प्रकार से मोड लगा कर डिनोट करेंगे, ये हमारा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिनोटेड है, इसे इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे। तो फ्रेंड इससे भी आप समझ गए होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। नोट में लिखिए फ्रेंड्स, नोट में के लिए में लिखा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स जीरो है, n बाय n ऑर्डर का है, ये नल मैट्रिक्स है, मतलब इसमें सारा एलिमेंट जीरो है, तब उसे हम नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई कोई मैट्रिक्स ए है और इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता है कि ये जो है, ये में जितना ही मैट्रिक्स है उस सारा जीरो है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए अगर ऐसा दिया रहे तो आप उस समय ध्यान दीजिएगा कि अगर मैट्रिक्स के अंदर सारा एलिमेंट जीरो है तब तो वो नल मैट्रिक्स है, उसे नल मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। लेकिन जब मैट्रिक्स के अंदर कोई वेरिएबल या एलिमेंट दिया हो और वो जीरो के बराबर कर दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि ए जो है जीरो है, ए जीरो है, इसके अंदर जो एलिमेंट है ए है वो जीरो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये इसीलिए से मैं इसे नोट में आप लिख दिया। फिर देखिए यहाँ फ्रेंड्स क्या लिख रहा है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ अगर मानिए कि यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हम सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे और नल सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो सिंपल,
अगर डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स इक्वल टू 0 है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स इक्वल टू 0 नहीं है तो उसे नल सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं है, आप इसे समझ लेंगे आसानी से। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ मैं लिखा डिनोटेड किया हुआ हूँ। यहाँ पे देखिए, फॉर नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। यहाँ पर बताया गया है कि नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यदि ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर एन होगा। फ्रेंड्स ये तो यहाँ तक तो फ्रेंड्स आप सारे चीज़ को समझ गए होंगे कि क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, रो मैट्रिसेस क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। अभी तक तो आप सारे टॉपिक का डिफिनेशन समझ गए होंगे, सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन ये आज इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसे भी मैं समझा देता हूँ कि अगर मानिए कि कोई फ्रेंड्स हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इसमें बताइए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन है? तो फ्रेंड्स आप अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ए मैट्रिक्स है और उसमें तुम बताओ कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, तो आपको बस इतना सा चेक करना है, इतना सा चेक करना है कि आई जो है जे के बराबर होना चाहिए, मतलब रो और कॉलम जिस भी एलिमेंट का बराबर होगा वही हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होगा, और उसे हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स भी कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, A11 है, A11, A22, A33, इसका देखिए फ्रेंड्स रो और कॉलम इक्वल है, तो इसे हम प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, और इसे हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स भी कहेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बताइए, उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में सावधानी हो। और फ्रेंड्स, और अगर किसी चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए एजुकेशन से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप डिजिटल वाला चैनल को